अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है पेट मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आपके पास अगर बहुत सारे पेट्स होते हैं तो उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो अगर वो कहीं खो जाते हैं तो फिर उनको ढूंढना जो है वो बहुत परेशानी का अमल होता है। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसकी अगर हार्डवेयर की बात करें तो इसके दो हिस्से हैं। एक ये सेंडिंग साइड का है और एक जो है ये रिसीविंग साइड का है। सेंडिंग साइड में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे NRF मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से सिग्नल को भेजता है। ये GPS मॉड्यूल है जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग को सैटेलाइट से रिसीव करता है और कोऑर्डिनेट्स को जो है वो बताता है कि इस वक्त ये GPS मॉड्यूल जो है वो किन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है। उसके बाद ये आर्डिनो नैनो लगी हुई है जो कि इन सब को प्रोसेस करती है। ठीक है, यानी GPS को कंट्रोल करना, NRF को कंट्रोल करना, सिग्नल भेजना या रिसीव करना। इसके अलावा यहाँ पे बैटरीज़ लगी हैं जो इसको पावर करती हैं। बैटरीज़ के आगे बक कन्वर्टर है जो कि 5 वोल्ट्स आगे जो है वो पावर दे रहा है इस माइक्रो कंट्रोलर को। ठीक है, और इसके अलावा GPS को भी। इसके बाद यहाँ पे हमने ये चार्जिंग के लिए एक पोर्ट रखी है जहाँ से इन बैटरीज़ को चार्ज किया जा सकता है, यानी ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये रिचार्जेबल है। अगर हम रिसीविंग साइड की बात करें तो यहाँ पर भी उसी तरह आर्डुइनो नैनो लगी हुई है और उसके साथ ये रिसीविंग साइड पे NRF लगा हुआ है जो उस NRF के जो कि सेंडिंग साइड से सिग्नल भेज रहा है, लोकेशन भेज रहा है, कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है, वो ये वाला NRF रिसीव करता है और इस आर्डिनो को दे देता है। इसके अलावा हमने ये बज़र भी लगाया हुआ है। बज़र लगाने का मकसद ये है कि अगर इस माइक्रो कंट्रोलर को 5 सेकंड या इससे ज़्यादा देर के लिए सिग्नल रिसीव नहीं होता तो इसका मतलब यही है कि ये वाला NRF जो है जो उस जानवर के साथ है उसको बांधा हुआ है या उसके साथ फिट किया गया है उसकी नेक बेल्ट के अंदर या किसी भी तरह से, तो वो इतनी दूर चला गया है कि उसके सिग्नल यहाँ तक पहुँच नहीं गए। तो जब इस तरह का कोई वाक़या होगा तो ये बज़र जो है वो रिंग करना शुरू कर देगा जिससे पता चल जाएगा कि जो जानवर है वो ज़्यादा दूर निकल गया है। तो और इस प्रोजेक्ट की जो मैक्सिमम रेंज है, यानी कि जिसके अंदर ये डाटा जो है वो सेंड कर सकता है और ये रिसीव कर सकता है, वो 100 मीटर्स है। यानी 100 मीटर के रेडियस के अंदर अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो ये आसानी से जो है वो उसको रिसीव कर सकती हैं। इसके अलावा अगर NRF के बजाय हम ZigBee लगा देते हैं या LoRa मॉड्यूल लगा देते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा का डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हैं। यानी किलोमीटर्स के अंदर भी अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आपका रेडियस 25 किलोमीटर तक भी हो तो दूसरे मॉड्यूल्स लगा के इस सिस्टम को जो है वो बड़ी सतह पर लगाया जा सकता है। बाकी सारा सिस्टम इसी तरह से ही लग सकता है। अब आपको इसकी वर्किंग दिखाते हैं। तो ये जो रिसीविंग साइड है इसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करेंगे ऐसे, और ये इसका सॉफ्टवेयर है जो कि हमें वो लोकेशन जो है रीड करके बताता है। तो यहाँ से हम इसको पोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ये वाला अपने सिग्नल भेजेगा इस NRF को तो ये आगे से प्रोसेस करके वहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो भेज देगा कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है विजुअल स्टूडियो से। C# विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन है और ये बनी है .NET 4.7 पे। इसके अंदर हम गूगल मैप्स को जो है वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जूम का ऑप्शन भी है। अगर मैं इसको जूम को ज़्यादा कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं स्ट्रीट्स के अंदर भी देख सकता हूँ कि किस स्ट्रीट में इस वक्त कहाँ पे ये जो लोकेशन है वो आ रही है इसकी। ठीक है, तो जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगी यहाँ पे जो पिन है जो यहाँ पे बता रही है लोकेशन इस वक्त इस पीस की, तो वो वहाँ पे रियल टाइम में हमें शो हो जाएगी। तो इस तरह हम जो है वो इनको मुसलसल ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये वाली साइड जो है सेंडिंग साइड ये बंद करके दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये बहुत दूर चला गया है या बैटरी इसकी लो हो गई है। तो मैं इसको टर्न ऑफ करूँगा। अब ये बंद हो गया। अब ये सिग्नल जो है वो इस मॉड्यूल को नहीं भेज रहा। तो अभी आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जब इसको सिग्नल रिसीव नहीं होंगे तो ये बजना शुरू हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बज़र जो है वो बजना शुरू हो गया है। हमारे पास जो लास्ट लोकेशन आई थी वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हम वहाँ जाकर अपने जानवर को तलाश कर सकते हैं कि जानवर लास्ट टाइम पे यहाँ था, यहाँ से खोया है, दूर चला गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर गया होगा, वहाँ जाके आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये सारा प्रोजेक्ट है। अगर इसके मतलब आपको कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो या इसके बारे में आपको असिस्टेंस चाहिए हो तो नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।